हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का केबीआर लर्निंग एकेडमी में। मैं रितेश सर। मैं आप लोगों को कल जो है हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट किए थे उसमें हम लोग जो है सोलार सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, अर्थात सौर मंडल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने बहुत सारे चीजें पढ़ लिया था और उसमें हम लोग जो है प्लैनेट्स अर्थात ग्रह के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए थे और हम लोगों ने मरकरी जो है बुध उसके बारे में पढ़ लिया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेनस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वेनस के बारे में पढ़ेंगे। वेनस के बारे में अर्थात शुक्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? शुक्र के बारे में, वेनस। अब देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगा वो आपको यहां पर हम बता देंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगा, जो भी आपको याद करने वाली बात है। अब देखिए, कल हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे थे कि बताइए ऐसा कौन सा एक और ग्रह है, एक ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास की कोई अपना सैटेलाइट नहीं है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सर मरकरी जो है बुध, उसके पास अपना जो है कोई भी सैटेलाइट नहीं है। और उसके बाद अगर देखा जाए कि कोई है क्या ऐसा ग्रह, ऐसा प्लैनेट जिसके पास अपना सैटेलाइट नहीं है, तो बोलेंगे सर यस सर, वेनस। कौन सा है सर? वेनस। ठीक है, वेनस के पास जो है अपना उपग्रह नहीं है। ठीक है, उपग्रह जो है, उपग्रह नहीं है। ठीक है, कोई भी अपना उपग्रह नहीं है इसके पास। ठीक है, इसके बाद आप लोग जानते होंगे कि वेनस का जो शेप और साइज होता है, वेनस का जो शेप अर्थात आकार, ठीक है, शेप और साइज, शेप, आकार और मतलब शेप और साइज, शेप का मतलब आकार, साइज का मतलब जैसे हो गया साइज, तो हम लोग इसको लिख, साइज ही लिख दो यार, साइज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो आकार और शेप, मतलब शेप एंड साइज जो है इसका कैसा होता है? अर्थ के जैसा होता है। ठीक है, अब क्योंकि शेप और साइज एक जैसा, अर्थ के जैसा ही होता है ना बच्चों, तो देखिए इसको बोलते हैं क्या? ट्विंस सिस्टर ऑफ अर्थ। अब देखते होंगे जो ट्विंस बच्चे होते हैं, मतलब जो जुड़वा बच्चा होता है, ट्विंस बच्चा, उसका देखेंगे सर मुंह, नाक, कान, फेस सब बराबर होता है ना, एक जैसा होता है, आइडेंटिकल होते हैं, हम लोग बोलते हैं, बोलेंगे यस सर। तो इसमें क्या है, क्योंकि वेनस का, शुक्र का जो शेप और साइज है वो अर्थ के जैसा है, इसीलिए हम लोग इसको एक टर्म देते हैं, याद रखिएगा, उसको बोलते हैं ट्विंस। ट्विंस ऑफ अर्थ मतलब अर्थ, पृथ्वी का जुड़वा। ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं इसको। ठीक है, तो कहीं कहीं ट्विंस सिस्टर लिखा होता है तो आप सीधा ट्विंस सिस्टर्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्विंस सिस्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या सीधा सिर्फ ट्विंस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बोलते हैं ट्विंस? बोलेंगे सर शेप और साइज अर्थ के जैसा होता है ना, इसीलिए। इसके बाद देखो, अगर हम पूछे कि सर ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे ज्यादा चमकीला है, तो बोलेंगे सर वेनस। तो यहां पे ये भी लिखेंगे कि सर जो हमारा वेनस है ना, वो सबसे चमकीला होता है, सबसे चमकीला ग्रह। ठीक है, मतलब कि ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, और अगर बोलेंगे सर कौन से नंबर का है, तो बोलेंगे सर सन के बाद मरकरी और मरकरी के बाद जो है वेनस, मतलब कि शुक्र, तो बोलेंगे सर ये सेकंड जो है प्लैनेट है। कैसा प्लैनेट है? सेकंड नंबर का प्लैनेट है, बिल्कुल। ये तो लिखने की बात नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे हम लोग। दूसरा बोलेंगे, कभी कभी ये पूछा जाता है कि वेनस अर्थात शुक्र जो है किन दो प्लैनेट्स के बीच में आता है, किन दो प्लैनेट्स के बीच में आता है, तो बोलेंगे सर मरकरी अर्थात कि बुध और ये पृथ्वी के बीच में आता है। बोलेंगे यस सर, ये भी सही समझ में आ गया। दूसरा देखिए, इसी यही प्लैनेट है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। क्या बोलते हैं इसको? मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। बाबू इसको तो तुम लोग जो है स्टार मार्क कर लो, ये कई बार आपसे बहुत अच्छे से पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको कि सुबह 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 का तारा, सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं। अब जैसे देखिए, सुबह का तारा कहने का मतलब ये है, प्रभात तारा कहते हैं, प्रभात, सुबह का मतलब क्या होता है? प्रभात, तो प्रभात तारा या शाम का तारा कहते हैं। क्यों बोलते हैं? तो बोलेंगे सर देखिए, जब हमारा सूर्य उदय हो रहा होता है ना, जब सनराइज हो रहा होता है, तो उससे पहले जो है आपको एक ग्रह देखने को मिलेगा,
आसमान में, गौर से कीजिएगा तब। अभी तो भाई धुंध इतना है, धुलकन इतना है कि आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं, है ना। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि जब आप सनराइज होता है उससे पहले और उसके जस्ट बाद जो आपको ग्रह देखने को मिलता है वो कौन सा होता है? वेनस। कौन सा होता है? वेनस। ठीक है, तो इसका 2-3 बात जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि सर सैटेलाइट नहीं होता है, बहुत जरूरी। ये सबको पता होता है, बचपन से पढ़ रहे आते हैं कि भाई ट्विंस सिस्टर्स ऑफ अर्थ कहते हैं किसको? वेनस को, अर्थात शुक्र को, सबको पता है। एक और बात क्या सर, सबसे ब्राइटेस्ट कौन सा है? तो भैया हमको पता है सबसे ब्राइटेस्ट वेनस है। उसके बाद इसको हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया? चलिए, एक कल जो हम पढ़ाए थे उससे एक सवाल पूछते हैं आपसे, कल आपको बताना है। आप सबसे बताइए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ठीक है, कल पढ़ाए थे तो कमेंट में लिखिएगा कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट जो है प्लैनेट कौन सा है, ये लिखना है। ठीक है, अब वेनस हो गया। वेनस के बाद हम लोग को क्या पढ़ना है? अर्थ पढ़ना है। वेनस के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अर्थ पढ़ेंगे। देखो, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें एक और चीज लिख देते हैं हम लोग, एक और चीज लिख देते हैं, एक और चीज बस रह जाता है इसमें। ठीक है, एक और चीज आप लोग लिख लीजिए, यहां पर लिख लीजिए एक और चीज। ठीक है, देखो हम अगर आपसे ये पूछे कि अर्थ जो है सर, अर्थ अर्थ वो कैसे घूमता है, कैसे रोटेट करता है, घूर्णन करता है, क्या डायरेक्शन होता है, तो बोलेंगे सर ये पश्चिम से ना पूरब की तरफ घूमता है। ये हम लोग पहले वाले क्लास में देखे थे, शुरू वाले क्लास में, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। तो सभी ग्रह तो वेस्ट टू ईस्ट ही घूमते हैं, लेकिन दो ऐसा ग्रह है जो वेस्ट टू ईस्ट नहीं घूम करके ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। कौन सा? एक वेनस, एक यूरेनस। तो यूरेनस जब पढ़ेंगे लिख देंगे, यहां पर आप लिख लीजिए बस एक बहुत अच्छा सा बात कि इसका जो रोटेशन होता है ना, रोटेशन, घूर्णन, रोटेशन, वो क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज कहने का मतलब ईस्ट टू वेस्ट होता है, ईस्ट टू वेस्ट होता है। यह भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपका आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, यहां आपका खत्म है। अब देखो क्लॉकवाइज करने का मतलब क्या है सर? घड़ी जैसे घूमती है, तो घड़ी को देखो कैसे घूमती है, ईस्ट में जाती है, फिर वेस्ट में जाती है, फिर ऐसे करके घूमती है। लेकिन हमारा पृथ्वी ऐसे नहीं घूमता, हमारा पृथ्वी कैसे घूमता है? वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। ठीक है, फिर से बता दें आपको कि एक और है प्लैनेट जो कि क्लॉकवाइज ही घूमता है। कौन सा है? यूरेनस। जब हम लोग पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, अर्थ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या? अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में। और पृथ्वी के बारे में जितनी भी जानकारी है बच्चों, जितनी भी जानकारी है वो आज हम आपको यहां बता देंगे। ठीक है, वो आज हम आपको बता देंगे एक ही वीडियो में बस। इसके बाद आप कहीं से पृथ्वी का, प्लैनेट अर्थ का कोई भी आप क्वेश्चन बनाइए, सब बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला बात आप ये बताइए कि ये कितने नंबर पे आता है, कौन से नंबर पे आता है? तो देखो कौन से नंबर पे आता है, तो बोलेंगे सर बीच में सर हमारा सन हो गया, बीच में हमारा हो गया क्या? सन। उसके बाद सर मरकरी, उसके बाद वेनस, उसके तीसरे नंबर पर कौन आता है? तो बोलेंगे सर अर्थ, तीसरे नंबर पर। इसको ग्रीन से बनाते हैं। अब ग्रीन से क्यों बनाते हैं इसको हम आपको बताएंगे, ग्रीन से इसको बनाते हैं फोटो। ठीक है, तो समझ में। तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? सब बोलेंगे अर्थ। ठीक है, तो ये कौन से नंबर का हो गया? तो बोलेंगे सर ये थर्ड नंबर का जो है प्लेनेट है, थर्ड प्लेनेट है। कितना है? तो बोलेंगे सर ये थर्ड, ठीक है, प्लेनेट है, थर्ड प्लेनेट नियरेस्ट, या आप थर्ड नियरेस्ट ऐसे लिखो, थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट, थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट, थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, टू द सन। ठीक है, थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट मतलब कि तीसरा सबसे नजदीक ग्रह, तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बोलेंगे सर तीसरा नजदीक ग्रह कौन सा है? बोलेंगे सर पृथ्वी। ठीक है, अब देखो हम इसको कैसे बता दिए, ग्रीन से दिखाए हैं। इसको जो साइंटिस्ट इसको नाम दिए हैं ना, साइंटिस्ट लोग उसको बोलते हैं ग्रीन प्लैनेट। साइंटिस्ट इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन प्लैनेट, इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है बच्चों? तो बोलेंगे सर ग्रीन प्लैनेट। साइंटिफिक नेम क्या है? ग्रीन प्लैनेट। याद रहेगा आप सबको, साइंटिफिक नेम क्या है? ग्रीन प्लैनेट। ठीक है, ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। तो देखो हम अगर बोले सर दूरी के मामले में ये तीसरा सबसे नजदीक है, दूरी के मामले में बोले तीसरा। लेकिन अगर हम साइज के मामले में बोले तब कि सर ये कितने नंबर के साइज के मामले में है,
तो सबको पता होता है कि सर साइज में अगर पूछे कि ग्रह सबसे बड़ा साइज का कौन सा है, तो बोलेंगे सर जुपिटर। बोलते हैं ना जुपिटर सबसे बड़ा, बृहस्पति। तो साइज के हिसाब से कैसा है, तो चलो लिख देते हैं इसका भी। सर अकॉर्डिंग टू साइज, साइज के आधार पर अगर बोले सर, साइज के आधार पर, तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट है सर। कितना है? फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, पांचवां सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, पांचवां सबसे बड़ा ग्रह यही है। सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर, मतलब कि बृहस्पति। और ये कितने नंबर का है? बोलेंगे सर फिफ्थ लार्जेस्ट जो है प्लेनेट देखने को मिलता है। समझ में आ गया? अगर हम आपसे पूछे सर रोटेशन कैसा होता है, चलो बताओ। रोटेशन अर्थात घूर्णन कैसा है इसका? घूर्णन बताइए, डायरेक्शन। रोटेशन का डायरेक्शन बताना है आपको, डायरेक्शन। तो बोलेंगे सर वेस्ट टू ईस्ट होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी यहां लिख लेते हैं, एक जगह रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है। कैसा होता है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, ये समझ में आ गया? बोलेंगे ठीक है सर। उसके बाद हम बोलेंगे सर इसका आकार कैसा होता है? सर इसका आकार कैसा होता है, मतलब कि सर शेप कैसा है इसका, बताइए जरा। शेप कैसा है? तो बोलेंगे देखो बुआ, इसका शेप कैसा होता है? बोलेंगे सर जीवाइड शेप होता है। मतलब सर इसको बोलते हैं भू आव। क्या बोलते हैं? भू आव बोलते हैं, जीवाइड शेप। अब इसको समझते हैं जीवाइड शेप क्यों बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं स्फेरिकल। स्फेरिकल क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि देखो ये कैसा है, थोड़ा समझाते हैं आपको। देखो, अब एजेक्ट नहीं बना पाए। देखो गोल में क्या होता है कि पूरा गोल है, लेकिन जो हमारा अर्थ है ना, वो ऊपर से और नीचे से चपटा है। ऊपर और नीचे से चपटा है, और बीच में कैसा है? मोटा है। ठीक है, ऊपर नीचे से चपटा है, बीच में मोटा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्यूवाइड, मतलब कि भू शेप। मतलब ज्यूवाइड का मतलब क्या होता है? अर्थ लाइक शेप। क्या होता है इसका मतलब? तो बोलेंगे सर इसका मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। अर्थ लाइक शेप मतलब कि पृथ्वी के आकार का, पृथ्वी के आकार का ये अपने में यूनिक एक शेप है। ठीक है, ज्यूआइड शेप, मतलब कि भू आब इसका शेप होता है। ठीक है, देखिए एक चीज बताते हैं आपको, जब भी नोट्स बनाइएगा ना, नोट्स बनाओगे आप जब भी, तो आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको ऐसे घेर देना है, ऐसे करके लाइन खींच देना है, ताकि नोट्स में अच्छा रहे। आपको कोई बच्चा तो पूरा लाइने खींच देता है, सब में रंग बिरंगा कर देता है, वो नहीं करना है। सब में रंग बिरंगा नहीं करना है, जो जो इंपॉर्टेंट है ना वहां रंग बिरंगा कर देंगे। जैसे कि इसको ऐसे घेर दिए, मान लो पता चला, ठीक है। इसको घेर देना कि सर चलो थर्ड नंबर का। नोट्स बनाने भी आपको बता देते हैं बीच बीच में कि नोट्स आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। शेप समझ में आ गया सर, ज्यूआइड शेप होता है, भू के आकृति का शेप होता है। और ये शेप कैसा होता है ये भी आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम अगर आगे लिखे पृथ्वी के बारे में बहुआ, तो एक चीज आप क्या लिखोगे पृथ्वी के बारे में? सर एक मात्र एक ऐसा प्लेनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? लाइफ को सपोर्ट करता है। लाइफ को सपोर्ट करता है। और हम अगर ये तुमसे पूछे कि ये लाइफ को क्यों सपोर्ट करता है, तब क्या बोलोगे? बताओ, क्यों लाइफ को सपोर्ट करता है, बताइए। लाइफ को ऐसा क्या है जी इसमें, ऐसा क्या है जो यहां पर लाइफ सपोर्ट करता है और दूसरी जगह नहीं करता है, बताइए। तो बोलेंगे सर बताते हैं, इसमें सर बहुत ही अच्छा प्राण वायु होता है। इसको हम लोग प्राण वायु बोलते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन होता है। और बोलेंगे सर वाटर है इसमें, बहुत अच्छा। और एक ऐसा प्लेनेट है सर कि ना, जो कि ना तो बहुत ज्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा है। अब सोचिए कि बहुत ज्यादा गर्म होगा तब भी दिक्कत, बहुत ज्यादा ठंडा होगा तो भी दिक्कत हो जाएगा हम लोग को। ठीक है, तो बोलेंगे सर एक ऐसा प्लेनेट है जो कि ना तो बहुत ज्यादा ठंड है, ना ही बहुत ज्यादा ठंड है, नॉट टू कोल्ड और टू हॉट। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं है और बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं है, इसीलिए इस पे लाइफ सपोर्ट करता है। बोलेंगे बहुत अच्छा सर। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, समझ में आ गया। दूसरा बात अगर आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे कि सर इसको जब हम लोग स्पेस से देखते हैं ना, क्या देखते हैं? स्पेस से। जब मान लो कि अर्थ से बाहर जाओगे, है ना, एस्ट्रोनॉट बनोगे तुम, तो तुम अर्थ से बाहर जाओगे। अब कुछ दिन में अर्थ से बाहर जाना सबके लिए संभव हो पाएगा। अभी तुम देख ही रहे होगे, हमारे जो है एक ना इंडिया के भी एक गए ब्लू ओरिजिन अथी के तहत, न्यू शेपर्ड मिशन था। ठीक है, ब्लू ओरिजिन का क्या नाम था सर? गोपी थोथा कुरा, आंध्र प्रदेश से आते हैं वो, गए थे कहां पर? स्पेस में गए, गए ना।
तो अब स्पेस में जाना आसान हो जाएगा कुछ दिनों में, आने वाले समय में उसको बोलेंगे स्पेस टूरिज्म। आप स्पेस जाइए, घूमिए, 2-4 मिनट रहिए, 5 मिनट रहिए, घूम के चले आइए, तब आप भी जाइएगा। ठीक है, वो अलग बात है कि तुम वो नौकरी लगेगा, पैसा कमाएगा तब ना जाएगा रे, नहीं होगा तो खेत बेच के जाना, लेकिन जाना। क्या समझा? खेत बेच के जाना, खेत बेच के गाड़ी किन सकता है तो आदमी समझ ही सकता है, कुछ भी कर सकता है। भौकाल टाइट रहना चाहिए, पढ़ाई बाद में होते रहेगा, भौकाल टाइट होना चाहिए, खेत बेच करके स्पेस में जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो जब स्पेस में जाइएगा तो स्पेस से कैसे दिखेगा अर्थ बताइए तो, स्पेस से कैसा दिखेगा? तो बोलेंगे सर ये तो बच्चे में पढ़े थे सर, स्पेस से कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट। क्या बोलते हैं इसको? ब्लू प्लैनेट। क्यों बोलते हैं ब्लू प्लैनेट, ये भी जानेंगे, ये भी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सर इसमें 2/3 जो सरफेस है ना, इसका 2/3 सरफेस है वो कवर्ड है किससे सर? वाटर से। ठीक है, मतलब इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नीला ग्रह भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 2/3 हिस्से पर, 2/3 हिस्से पर क्या है आपको? पानी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पानी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे यहां पर, जो हम पढ़ा चुके हैं इसीलिए हम बताएंगे नहीं, वो पूछेंगे आप सबसे। आप ये बताओ कि सर हम लोग पढ़े थे कि जो अर्थ है ना वो झुका हुआ है, इंक्लाइंड है, झुका हुआ है, अर्थात इंक्लाइंड है। हमको ये बताइए कि कितना इंक्लाइंड है, हम बताए हुए थे आपको, और आपको ये भी बताना है कि इस इंक्लिनेशन की वजह से क्या होता है। तो इंक्लाइंड कितना है जल्दी से कमेंट करो फटाफट से, क्योंकि पढ़ा चुके हैं इसीलिए हम अभी पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो बोलेंगे सर कितना इंक्लाइंड है, आप पढ़ाए हुए हैं तो हम बताएंगे। चलो हम लिख भी देते हैं यहां पर, तुमने बोला कि क्या मास्टर बताता भी नहीं है। तो तू 23 1/2 झुका हुआ है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो दिन है ना, दिन सर वो रात के बराबर नहीं होता है। दिन जो है रात के बराबर नहीं होता है। ठीक है, दिन जो है रात के बराबर नहीं होता है। समझ गए मतलब? ऐसा तो नहीं होता है 12 घंटे का दिन हो 12 घंटे का रात हो, ऐसा होता है? बोलेंगे नहीं सर ऐसा तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो इंक्लिनेशन की वजह से, झुकाव की वजह से। देखो हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसके पीछे का रीजन बता रहे हैं, बता रहे हैं ना? क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आते हैं। मान लो कि तुम पढ़ लिया कि झुका हुआ है 23 1/2 ठीक है, समझ में आ गया, इतना तो पढ़ लिया मान लो, लेकिन इससे क्या होता है तुम नहीं पढ़ा, इससे तुमने पढ़ा। उसमें दिया हुआ रहेगा कि पहला स्टेटमेंट कि हमारा पृथ्वी जो है 23 1/2 झुका हुआ है, बोलेगा। दूसरा स्टेटमेंट रहेगा कि इसी वजह से, इसी कारण से जो है दिन और रात होती है, दिन और रात होती है। तो तुमको पता ही नहीं रहेगा कि भाई इसके वजह से दिन और रात होता है जी, नहीं ना। किसकी वजह से होता है? घूर्णन की वजह से, रोटेशन की वजह से दिन रात होता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? दिन और रात का जो समय है वो बराबर नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं? इसीलिए कारण भी पढ़ते रहिए। आपको हम बता भी रहे हैं कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होता है, ये भी जरूरी है। नहीं तो बच्चा कह रहा है ये थोड़ी पूछता है, ये याद करते हैं, बात करता हूं। तो ये नहीं करना है हमको, ये भी जानना है और ये भी जानना है, रीजंस भी जानने हैं, या उसका इफेक्ट क्या होता है ये भी जानना है। क्योंकि मान लो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देख रहे हो, आजकल तो सभी कॉम्पिटिशन में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो ही गया है ना? तो अगर आ जाता है तो आप वहां पे गड़बड़ा जाइएगा, गलती कर दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सर रोटेशन। किसके बारे में पढ़ेंगे? रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? रोटेशन के बारे में। ठीक है, चलिए रोटेशन, देखो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? घूर्णन, घूर्णन। ठीक है, घूर्णन। उसके बाद हम लोग यहां पर, यहीं पे लिख लेते हैं रिवोल्यूशन, मतलब कि पृथ्वी के, सूर्य के चारों ओर चक्कर, इसको चक्कर ही बोल लो और क्या। पृथ्वी, सूर्य के चारों तरफ का एक चक्कर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक पूरे चक्कर को रिवोल्यूशन बोलते हैं। अब आपको यहां बताना है कि इस रोटेशन की वजह से, घूर्णन की वजह से क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि सर रोटेशन होता क्या है। तो बोलेंगे सर देखिए, जो हमारा अर्थ है ना सर, उसके बीच में एक एक्सिस है सर। अब देखो ऐसे क्यों बना एक्सिस जी, सीधा सीधा क्यों नहीं बनाया? बताइए, सीधा क्यों नहीं बनाया? हम डंडा सीधा क्यों नहीं खींचे सर? इसके वजह से सर झुका हुआ है, आप दिखाना चाह रहे हैं हम तो स्मार्ट है, जानिए रहा है, इसीलिए हम पहले से इसको नीचे किए हैं, झुका दिए हैं। तुम लोग खींचता सीधा डंडा खींच देता, लेकिन झुका हुआ है ना जी, तो झुका हुआ रहेगा। पुष्पाराज झुकेगा नहीं, लेकिन तो झुका हुआ है, बताओ कैसे होगा? है कि नहीं? पुष्पाराज फिल्म दिखाएगा ना तुम लोग, तो ये तो झुका हुआ है यार, पृथ्वी झुकल है तो तुम लोग क्या नहीं झुकेगा यार? समझ ना बात को क्या पुष्पा? चलिए
तो ये झुका हुआ इसीलिए हम इसको इससे खींचे। रोटेशन क्या होता है, इसी अक्ष पर सर वेस्ट टू ईस्ट घूमता है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन। लेकिन रिवोल्यूशन क्या होता है सर, कि मतलब सर यहां मान लीजिए सन है और इसके चारों बगल जो हमारी पृथ्वी घूमेगी ना, पृथ्वी घूमेगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवोल्यूशन। ये समझना भी जरूरी है, ठीक है। इसके चारों तरफ जो हमारी पृथ्वी घूमती है सर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन, और इसको क्या बोलते हैं, रोटेशन। रोटेशन कैसा होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है, इसमें तो कुछ कहना नहीं है, ये पूरा चक्कर काटता है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं इसमें, इसको और अच्छे से पढ़ेंगे अब इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इस वीडियो के पढ़ने के बाद भाई पृथ्वी से, अर्थ से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, छूटेगा नहीं आपका, इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा। चलिए हम लोग क्या पढ़े सर, रोटेशन अर्थात घूर्णन, अर्थात घूर्णन, और दूसरा रिवॉल्यूशन, मतलब कि सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर, उसी को बोलते हैं ना जी रिवॉल्यूशन, बोलेंगे ठीक है। अब बताओ कि सर रोटेशन में कितना टाइम लगता है, एक रोटेशन करने में पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में कितना टाइम लगता है, अपने एक्सिस पर घूमने में कितना टाइम लगता है, तो बोलेंगे सर 24 घंटा। कितना बोलेंगे सर, 24 घंटा, 24 घंटा। दूसरा बोलेंगे सर बताइए कि इस घुमाव के वजह से, इस रोटेशन के वजह से, इस मूवमेंट के वजह से क्या होता है, जैसे हम आपसे पूछे ना, झुका हुआ है पृथ्वी, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, दिन और रात की लंबाई बराबर नहीं हो रही है, बिल्कुल। रोटेशन की वजह से क्या होता है, तो बोलेंगे सर दिन और रात होता है, डे एंड नाइट होता है। मतलब सर दिन और रात जो आप देखते हैं ना सर, वो इसी से होता है, दिन और रात। कैसे सर, मान लेते हैं कि ये हमारा पृथ्वी है, ऐसे हमारा एक्सिस है, ये हमारा सन है। अब इस पे घूमा, मान लो कि तुम यहां खड़ा था, तुम जो है यहां पर खड़ा था, ये तुम है, दांत चियार के खड़ा है यहां पर, बेशरम है तुम, इसलिए दांत चियार ले रहता है और टाइम, है कि नहीं, दांत चियार के खड़ा है, देखो एकदम धूपा लगा, तिल मिला गया तुम, धूपा लगता था तिल मिला जाता है ना जी, है कि नहीं, तो तुम तिल मिलाया, लेकिन तुम कुछ कर नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि तुम तो धूपा की तरफ खड़ा है, तुम तो है ले ला, इसलिए तुम दांत चियार ले है ना। तो हम बोले सर देखिए अभी तो धूपा है सर, लेकिन जब ये घूम जाएगा तब, तो बोलेंगे देखो बुआ जब घूम जाएगा तो तुम इधर आ जाएगा, अभी भी लेकिन तुम कितना खच्चर है, दांत चियार ले अभी भी है, समझा कि नहीं, तो काम नहीं बन पाएगा बाबू, ऐसे दांत कम चियारो, है कि नहीं, दांत चियार ले। लेकिन अब तुम बच गया, काहे कि सर हम तो बच गए सर, अब तो हमारे पास धूपे नहीं है सर, हम तो मस्त मजा आ रहा है हमको, है ना, छाया में, बिल्कुल सही। तो दिन और रात हो रहा है, क्योंकि इसी पे तो हमारा पृथ्वी घूम रहा है ना, इसी की वजह से डे एंड नाइट हो रहा है, समझ गए। चलिए इसको मिटा दीजिए, आप लोग दिल पे मत लीजिएगा इस सब चीज को, इस समय ऐसे ही बोलते रहते हैं। चलिए दिल पे नहीं लेना, ये मिट गया, ठीक है, दिन और रात होता है, ये समझ में आया आप सबको, बोलेंगे ये सर। अब देखो इसमें जो बताने वाले हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कलर बदल लेते हैं, ठीक है। अब जो इसके बारे में बताने वाले, देखो एक चीज देखो कि सर रोटेशन सब जगह कहां सबसे ज्यादा होती है, रोटेशन अगर आपसे पूछे कहां सबसे ज्यादा होती है, मतलब कि इक्वेटर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कि कहां पर सर, विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, कहां पर, तो बोलेंगे सर रोटेशन सबसे ज्यादा जो होता है ना, मैक्सिमम, मैक्सिमम रोटेशन कहां होता है, बोलेंगे सर इक्वेटर के पास, इक्वेटर के पास, ठीक है। और मिनिमम कहां होता है, तो पोल्स के पास, कहां पर, पोल के पास। अब देखिए ये जानना क्यों जरूरी है, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजेदार चीज है। ये साइंस में भी आप पढ़िएगा, जब साइंस पढ़िएगा ना ग्रेविटेशन चैप्टर, तो उसमें भी ये चीज पढ़िएगा, ये कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, क्योंकि ज्योग्राफी में भी पढ़ना है तो हम यहाँ पे भी पढ़ाएंगे, क्योंकि हम बोले ना आपको, ये वीडियो देखने के बाद आपको अर्थ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए तो बोलेंगे सर जब हमारा इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है तो क्या हो गया सर, क्या हो गया, क्यों बता रहे हो, क्या जरूरी है, तो देखो बउआ जब पढ़ोगे ना कि जो अर्थ जो है, जब हमारा पृथ्वी बहुत तेज से घूमने लगता है, और जहां पर बहुत तेज होता है घुमाव, उसका रोटेशन सब ज्यादा होता है, वहां पर जो किसी भी वस्तु का वेट होता है ना, वो बहुत कम होता है। तो यहां पर हम बोलेंगे सर मैक्सिमम रहता है रोटेशन कहां पर, इक्वेटर पर, इसके वजह से क्या होता है सर, मिनिमम वेट होता है, मिनिमम वेट, ठीक है। कहां पर होगा सबसे कम वेट आदमी का अगर मापेंगे, तो इक्वेटर पर, क्यों, क्योंकि वहां पर स्पीड ज्यादा है,
तो एक चीज समझो कि सर ऐसा तो आप समझ, आप तो ये बोलना चाह रहे हैं कि और तेज से घुमाएं, और तेज से घुमाएं, और तेज से घुमाएं, और तेज से घुमाएं, तो कोई वेट नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, नहीं रहेगा। जो बात है, अगर हम बहुत तेजी से घुमाने लगे, बहुत तेजी से घुमाएं, तो वेट लेस हो जाएगा, कोई तुम्हारा जो है वेट नहीं रह जाएगा। ठीक है, और जब हमारा मिनिमम है पोल पर, घुमाव कम है, तो वेट कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वेट होगा। कहां पर, पोल पर। ये चीज बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। फिर से समझाते हैं, ये आप ग्रेविटेशन में पढ़िएगा कि जब हमारा किसी चीज में, जैसे कि हमारा अर्थ जो है ना, जहां बहुत तेजी से घूमता है ना, बहुत तेजी से घूमता है, वहां पर हमारा वेट ना कम हो जाता है। कहां पर तेजी से घूमता है, तो बोलेंगे सर इक्वेटर पे बहुत तेजी से घूमता है ना, इसी वजह से मिनिमम हो जाता है वेट। ठीक है, आप डायरेक्ट याद रखिए, जब आप वहां पढ़िएगा ग्रेविटेशन चैप्टर, तो उसमें एक फॉर्मूला होता है Gm1m2/r², Gm1m2/r², तो वहां पर आपको सर बताएंगे। ठीक है, वहां पे सर आपको प्रूफ करेंगे क्या होता है नहीं होता है, वो जाने दीजिए, उस साइंस वाले सर के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, है ना जी। चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये समझ में आप सबको, इसमें कोई दिक्कत, तो बोलेंगे नहीं सर बहुत सुंदर, हो ही नहीं सकता है दिक्कत, कैसे होगा, है कि नहीं। चलिए, अब रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं। पृथ्वी को सूर्य के तरफ तरफ एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, तो बोलेंगे सर 365 दिन और 6 घंटा, 365 दिन और 6 घंटा लगता है। बोलेंगे यस सर, बात सही है, आप बहुत अच्छा बात कर रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं कि जैसे आपने बताया ना सर, रोटेशन के वजह से क्या होता है, इसका इफेक्ट है ये, रोटेशन का इफेक्ट है कि दिन और रात हो रहा है। रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है बताइए, कौन सा इफेक्ट पैदा होता है, तो बोलेंगे सर सीजन में चेंज आता है, सीजन चेंज होता है सर। मतलब सर ऋतु जो होता है, ऋतु जो होता है सर, ठीक है, ऋतु जो होता है उसमें चेंज आता है, ऋतु बदलता है। मतलब जैसे ठंडा, गर्मी, समझ रहे हो ना, गर्मी मौसम अति, बरसात, ये सब चीजें होती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसको और समझते हैं, पिक्चर जरा समझिएगा। कल हम बताए थे कि सर सूर्य एक किसी एक ऑर्बिट पर होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट पे हम लोग घूम रहे होते हैं। जब मान लो कि हमारा पृथ्वी यहां नजदीक में आ गया, इसको क्या बोलते हैं, जल्दी से लिखिए, कल हम लोग पढ़े थे, पेरिहिलियन बोलते हैं। नजदीक आया तो क्या होगा, गर्मी होगा, दूर चला गया तो ठंडी होगा, और बीच में कहीं पर बरसात भी होता है। ठीक है, ये समझ आपको। जब नजदीक है हमारा पृथ्वी, रिवोल्यूशन करते करते एक समय आएगा जो नजदीक होगा, तो नजदीक होगा तो क्या होगा, गर्मी हो जाएगा, दूर जाएगा तो ठंडा होगा, यही है, इसीलिए सीजन चेंज होता है। ठीक है, चलिए, इसीलिए यहां पर जो है सीजन चेंज होते रहता है, किसकी वजह से, रिवोल्यूशन की वजह से। समझ में आप सबको, कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या किसी तरीके का नहीं। तो चलिए एक और चीज बताइए कि सर रिवोल्यूशन जब करता है ना, इसका स्पीड क्या होता है, इसका स्पीड क्या होता है, रिवोल्यूशन करने का स्पीड क्या होता है। ठीक है, तो बोलेंगे सर 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, कितना, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, पूछ देता है कई कई एग्जामों में। ठीक है, ठीक है, बच्चे इसको याद नहीं रखते, तो इसको याद रखिएगा ध्यान से। ठीक है, इतना, इसमें इतना ही चीज है कि सर कितना टाइम लगता है, इसकी वजह से क्या होता है, स्पीड क्या होती है, बात खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत, जल्दी से लिखिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में तो एकदम दबा के लाइक करो, और एकदम मस्त से पढ़ो। ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट भी बताओ कि सही लग रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं आपको पढ़ने में। चलिए, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही एकदम अच्छा टॉपिक है, अच्छा एकदम कॉन्सेप्ट है, बहुत पिक्चर से समझेंगे। चलिए देखिए, ये हमारा क्या है बुआ, तो बोलेंगे सर सन, क्योंकि लाल है। ठीक है, सन है, सन है। ये सर हमारा ऑर्बिट है, कैसा ऑर्बिट होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। चलिए ये बात भी समझ में आ गया। अब देखो कि एक बार हमारा पृथ्वी मान लेते हैं यहां पर है, झुका हुआ रहता है ना जी, पढ़े हम लोग, झुका हुआ रहता है। एक बार पृथ्वी हमारा जो है यहां पर है, एक बार यहां पर, और एक बार बउआ यहां पर। बोलेंगे ठीक है सर, कोई बात नहीं, ये तो हो ही सकता है, रिवॉल्यूशन जब कर रहा होता है तो एक बार कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, है ना। तो देखो हम ये क्यों बता रहे हैं, देखो, जब पृथ्वी हमारी घूम रही होती है,
तो एक ऐसा समय आता है जब सूर्य की किरण डायरेक्ट कहां पर पड़ती है, सूर्य की किरण कहां पर पड़ती है डायरेक्ट, तो बोलेंगे सर इक्वेटर पे, विषुवत रेखा। किस पे पड़ती है डायरेक्ट, बोलेंगे सर विषुवत रेखा पर, ये विषुवत रेखा पर, ठीक है, डायरेक्ट पड़ती है। और सेम उसी साल में जब दूसरे सेम उसी एक दूसरे वक्त पर भी सेम होता है सर, इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ती है धूप की किरण, ठीक है, बोलेंगे ठीक है सर। एक समय ऐसा होता है जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा पर डायरेक्ट पड़ती है। और हम अगर पूछे तुमसे ये बात कि सर कहां से कहां तक जो है धूप की किरण एकदम डायरेक्ट पड़ेगी, साल में एक बार ना एक बार, कहां तक पड़ेगी, तो हम लोग पढ़े हुए थे कि सर साल में एक बार तो एक बार ना है ना सर, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो है एक बार कभी न कभी साल में, कभी न कभी साल में एक बार सीधी रेखा पड़ेगी। हम लोग पढ़े थे ना जो बात है कि सर कर्क रेखा से मकर रेखा तक कभी न कभी साल में एक बार धूपा जो है सर के एकदम सीधा पर होगा, एकदम स्ट्रेट हमारा धूपा पड़ेगा, ठीक है, वही हम बता रहे हैं आपको यहां से, ठीक है। चलिए, तो बोलेंगे सर एक समय एक ऐसा आया कि जब हमारा जो है धूपा कहां पर पड़ा, कहां पर पड़ा धूपा, तो बोलेंगे सर कर्क रेखा पर डायरेक्ट पड़ा। एक ऐसा समय आएगा जब हमारा मकर रेखा पर डायरेक्ट धूपा पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना जी, एक बार ना एक बार तो पड़ता ही है ना, इस क्षेत्र में पड़ता ही है, कर्क रेखा से मकर रेखा तक। अब हम आपको यह बता रहे हैं कि इस सब वक्त को क्या बोलते हैं और कब होता है ऐसा। देखिए, जब डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ेगा ना बउआ, डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ेगा, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विनॉक्स। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं एक बार देख लेते हैं, इसको बोलते हैं विषुव। क्या बोलते हैं, विषुव हिंदी में। और सेम यहां पर भी हो रहा, तो यहां पर भी इक्विनॉक्स है, इक्विनॉक्स है अर्थात विषुव है, विषुव है, ठीक है, विषुव है। ये कब कब होता है सर, तो हम लिखेंगे ये एक बार होता है 21 मार्च पे, और एक बार होगा 23 सितंबर में, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा कि बताइए विषुव कब कब होता है, विषुव कब कब होता है, तो बोलेंगे सर एक बार 21 मार्च पर, एक बार 23 सितंबर पर। अब दो बार कैसे हो गया जी, एक ही चीज दो बार कैसे हो गया, अरे भाई सिंपल सा बात है, जब हमारा पृथ्वी घूम रहा है, घूम रहा है, तो दो बार ना एक ऐसा कंडीशन आएगा जब इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, देखो ना घुमा हुआ दिखा ना आपको, घुमाते हुए घूम रहा है तो पड़ेगा ना, बोलेंगे ये सर चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो कब कब होगा इक्विनॉक्स या विषुव, 21 मार्च और 23 सितंबर को। जब कर्क रेखा पर डायरेक्ट पड़ेगी अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जा डायरेक्ट पड़ेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट पड़ेगी, तो इसको बोलते हैं समर सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस, सोलिस्टिस, ठीक है, समर सोलिस्टिस अर्थात ग्रीष्म संक्रांति, ग्रीष्म संक्रांति, ग्रीष्म संक्रांति बोलते हैं, ठीक है, संक्रांति, संक्रांति, हाँ जो भी है यार देख लेना ही, हिंदी थोड़ा सा आप लोग देखते हुए चलिएगा, वैसे हम लिख दे रहे हैं फिर से, ठीक है, संक्रांति, ठीक है, ग्रीष्म संक्रांति। पहले किसको क्या बोलते हैं ये समझ लीजिए, क्या है कि सर जब हमारा धूप जो है डायरेक्ट पड़ेगा कहां पर, कर्क रेखा पर, उसका बोलते हैं समर सोलिस्टिस, ग्रीष्म संक्रांति। कब होगा बताइए, कब होगा बताइए, तो बोलेंगे सर जून में। सर कब होगा, जून में, कितने जून को, 21 जून को। कब होगा, 21 जून को, ठीक है। अब जब मकर रेखा पर जब डायरेक्ट पड़ेगी सर, किस पे पड़ेगी सर, मकर रेखा पर अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, इसको बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस अर्थात शीतोष्म संक्रांति, ठीक है, शीतोष्म संक्रांति। कब होता है, तो बोलेंगे सर 22 दिसंबर, 22 दिसंबर। अब देखो एक चीज बताओ कि 22 दिसंबर, दिसंबर को क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे सर इसको बोलते हैं सर बड़ा रात। क्यों बोलते हैं अभी हम लोग समझेंगे, क्या बोलेंगे, बड़ा रात।
अब देखते हैं, ये तुमको समझ में आ गया सर किसको क्या बोलते हैं, कब होता है, समझ में आ गया। अब हमको जानना क्या जानते हो, अब हमको जानना ये है सर इसके वजह से क्या होता है, तब ना जी सही मायने में पढ़े आप, इसके वजह से क्या होता है। अब देखो जब इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ेगा ना, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। किस पे जब पड़ेगा डायरेक्ट, इक्वेटर पे। ये है क्या जी, ये लिखेगा हम लोग इक्वेटर, मतलब कि विश्वत वृत्त, विश्वत विश्वत वृत्त या रेखा जब डायरेक्ट पड़ेगा तब, ठीक है। चलिए इक्वेटर पे इससे क्या होगा, तो बोलेंगे सर अब जो है ना सर, यहां पर जब जब धूपा डायरेक्ट पड़ेगा ना, तो दिन और रात का समय बराबर होगा सर, मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होगा, समझ गए। इक्विनॉक्स पे जब जब पड़ेगा तो 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे का रात होगा, ये समझ में आया। चलिए अब हम पढ़ते हैं सर, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ, यहां पर भी वही है, इक्विनॉक्स है तो बात पे वही होगा, दिन और रात की समय बराबर होगी। समर सोलिस्टिस में क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और आपको पता है कि इंडिया कहां पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है कि नहीं, बोलेंगे यस सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है। तो इस दिन क्या होगा जब धूपा डायरेक्ट पड़ेगा, तो बोलेंगे सर दिन जो है ना, दिन वो बड़ा होगा, कहां पर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे सर, उत्तरी गोलार्ध में, मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, बोलेंगे सर दिन बड़ा होगा, क्या होगा, दिन बड़ा होगा, ठीक है, दिन बड़ा होगा, और रात क्या होगा, छोटा, रात क्या होगा, छोटा, ठीक है, रात क्या होगा, छोटा होगा, समझ में आया आप सबको, रात छोटा होगा, ठीक है। अब एक चीज हम आपको बताएं, हमको ये तो आप पता जी सर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब कर्क रेखा पर डायरेक्ट पड़ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा है रात छोटा है, तो हम आपसे ये पूछे तो भाई दक्षिणी गोलार्ध में उस समय क्या हो रहा होगा, जब समर सोलिस्टिस है, शीत ग्रीष्म संक्रांति है, तो उसमें बोले सर उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटा होगा, तो हम बोलेंगे सर बताइए कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा होगा, मतलब वहां दिन छोटा होगा रात बड़ा होगा, समझ गए। वो हम नहीं लिख रहे हैं आप सबको, ये समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। लिखना है तो लिख दीजिए कहीं पर, कोई दिक्कत नहीं, मेरा जगह नहीं बच रहा तो इसलिए नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। आपको लिखना है लिख दीजिए, मतलब सीधा इसका उल्टा होगा सर, अगर हमारे उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़ा है रात छोटा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन जो है छोटा होगा, रात जो है बड़ा होगा। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, बोलेंगे ठीक है सर। अब चलिए यहां पर विंटर सोलिस्टिस जो कि है 22 दिसंबर को, तो इसमें क्या होगा, यह है कहां पर, मकर रेखा पर, और मकर रेखा कहां पड़ती है, साउथ में पड़ती है सर, साउदर्न हेमिस्फीयर पड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है। तो लिखेंगे कि सर दक्षिणी गोलार्ध में ना, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, तो बोलेंगे सर दक्षिणी गोलार्ध में सर अब जो है इस दिन दिन बड़ा होगा और रात छोटा होगा, रात छोटा होगा। चलो ये समझ में आया कि सर जब आप विंटर सोलिस्टिस कर रहे हो तो दक्षिणी गोलार्ध में ना सर दिन बड़ा है रात छोटा है, और हम आपसे ये पूछे उस समय इंडिया में क्या हो रहा था, बताओ उस समय इंडिया में क्या हो रहा है, बताओ, लिखो कमेंट करो। इंडिया कहां है, भारत कहां है, उत्तरी गोलार्ध में, उस समय क्या हो रहा होगा सर, तो उस समय सर इसका उल्टा हो रहा होगा, हमारे यहां दिन जो है छोटा होगा रात बड़ा होगा, और इसी वजह से 22 दिसंबर को ना बउआ, 22 दिसंबर को देखिएगा आप लोग, मम्मी पास पूछेगा, बोलते हैं बड़ा रात, क्या बोलते हैं हम लोग, बड़ा रात। और इसी को कभी कभी सेलिब्रेट भी किया जाता है, 25 दिसंबर को हम लोग क्या क्रिसमस मनाते हैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि अब जो है रात धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है, समझ गए, यहां से फिर दिन बड़ा, ये समझ में आ रहा है आप सबको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ा रात, ठीक है, समझ में आप सबको। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सब कुछ याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं ये भी याद रखना है, इसके वजह से क्या होता है वो भी याद रखिएगा, ठीक है। सब में लिख दिए हैं कि इसको कहते क्या है, कब होता है, इसके वजह से क्या होता है, ठीक है। क्या बोल, कहां पर जब धूपा पड़ेगा तो उसको क्या बोलते हैं, कब होता है, उसकी वजह से क्या होता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक। ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि विंटर सोलिस्टिस या शीतोष्ण संक्रांति कब होती है, कब मनाई जाती है, कोई त्योहार नहीं है जो मनाएगा तुम लोग, त्योहार नहीं है,
ठीक है ना, कोई बर्थडे नहीं है केक काटने लगना उस दिन, केक नहीं काटना है। नहीं तो आजकल तो आदमी कुछों में केक काटने लगता है ना, बेल्ट खरीदे केक काटे, घड़ी खरीदे केक काटे, आज केक कट रहा है आजकल, उसमें आदमी का जेब भी कटता है, केक कटता है तो आदमी को बुझाता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। पहले एक समय था जब आदमी शादी का सालगिरह मनाता था तो एक साल पर मनाता था, अब आदमी महीने महीना मनाता है, 1 मंथ एनिवर्सरी, 2 मंथ एनिवर्सरी। तुम लोग भी करेगा क्या रे? करना ही पड़ेगा, नहीं तो मौगी मारेगी, कन्या मारेगी तुम्हारी, समझ गया कि नहीं? तो करना पड़ेगा, मजबूरी है सर, ये लिखो कि मजबूरी है सर, करना पड़ता है सर। समझ नहीं रहे हैं आप, बात सही है, क्या करेगा, मजबूर है तुम, ठीक है। तो विंटर सोल्स्टिस कब है? 22 दिसंबर को। तो पूरा डेट के साथ इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। समझ में आया आप सबको? चलिए आज जो हम लोग अब इतना ही रहने देते हैं, आज नहीं तो बहुत ज्यादा हो गया, जैसे भी आज लोग कंटेंट आपका बहुत ज्यादा हो गया। तो पृथ्वी से जो है एक दो बात और छूटा है उसमें अब, लेकिन लगभग हम लोग चीज पढ़ लिए, ठीक है, लगभग हम लोग चीज पढ़ लिए हैं। एक दो बात रह रहा है, वो जानिए तो ठीक, नहीं तो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ही, ठीक है। अर्थ के बारे में जितना जानकारी था वो आज आपको मिल गया है, ठीक है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले अथी में, बने रहिए। और आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए कि ये सर अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लगा तो वो भी लिखिए कि सर नहीं तो हम इंप्रूव करेंगे, और क्या होगा इंप्रूव करेंगे, ठीक है। और आप जो है, एक क्वेश्चन आपका रह गया, कल एक क्वेश्चन पूछे थे, चलिए याद आ गया, कल एक क्वेश्चन पूछे थे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिलेशन कितने हैं, नक्षत्र मंडल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिलेशन कितने हैं, नक्षत्र मंडल कितने हैं। कल एक सवाल दिए थे तो बोलेंगे सर 88, कितने हैं, 88 है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके देन वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, पढ़िए और मचाइए, ठीक है। थैंक यू बच्चों।